मॉन्डी थर्सडे क्या है और मॉन्डी थर्सडे क्यों मनाया जाता है, आज हम ये बात जानेंगे कुछ ही मिनट्स में। और मॉन्डी का मतलब होता है कमांडमेंट्स, और ये एक लैटिन भाषा में से लिया हुआ इम्पॉर्टेंट वर्ड है। और आज के दिन मसीहियों के लिए इसका महत्व क्या है, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिनों में से एक है मसीहियों के लिए और क्रिश्चियंस के लिए। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला रीज़न कि आज के दिन ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर को धोया, और अपने चेलों के पैर को धोकर उन्होंने ये बताया कि मैंने एग्जाम्पल दिया है। ये अगर आप यूहन्ना जॉन चैप्टर 13 के 14 में आपके बताना चाहता हूँ, क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही भी तुम भी वैसा ही किया करो। और ये एक एग्जाम्पल दिया यीशु मसीह ने कि क्यों हमें नम्र और दीन होना है, हम्बल होना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज था जो कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे गुरु होकर अपने चेलों के पैर धोकर एक एग्जाम्पल पूरे संसार के सामने पेश किया। साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण आज के दिन में जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, वो प्रेम का संदेश दिया। पहला तो उन्होंने नम्रता और दीनता का संदेश दिया, दूसरा संदेश प्रेम का संदेश था, जो कि यूहन्ना में ही 13वें अध्याय के 33वें में कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। लव वन अनदर, ये एक नई आज्ञा यीशु मसीह ने दी, और ये आज्ञा थी लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण एक हमें पता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ये प्रभु यीशु मसीह ने ये एक महत्वपूर्ण आज्ञा दी थी। अब उसमें और नई आज्ञा को ऐड करते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब एक दूसरे से प्रेम रखो, लव वन अनदर। और उसके साथ ही तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने आज लास्ट जो भोजन अपने चेलों के साथ करने जा रहे थे। आपने पिक्चर में देखा होगा, फोटोज़ में, कि कैसे एक बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं, दास हैं, उनके साथ 12 जो स्पेशल यीशु मसीह के चेले थे उनके साथ बैठ के वो भोज कर रहे हैं वहाँ पे। और उनको ये कह रहे हैं कि क्यों नई वाचा उन्होंने स्थापित करने के लिए उनको कहा कि जो मेरा शरीर है वो मैं तुम्हारे लिए देता हूँ। और उसके रूप में उन्होंने रोटी लिया और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और हम जानते हैं गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह सेक्रीफाइस हुए सारे मानव जाति के लिए, और उन्होंने कहा, ये मेरा रक्त है, सेक्रीफाइस जो रक्त जो तुम्हारे लिए बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है। और ये जो कमांडमेंट था, महत्वपूर्ण कमांडमेंट मसीहियों का, आज के दिन इस बात की स्थापना हुई जिसको कि हम प्रभु भोज कहते हैं हिंदी में, और उसकी स्थापना आज के ही दिन महत्वपूर्ण दिन में हुई, जिसमें कि उन्होंने कहा कि मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। और जब जब मसीही चर्चेस में जब एकजुट होकर वो इस पवित्र भोज में शामिल होते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने और उनके बहाए गए रक्त को स्मरण करते हैं, और ये यीशु मसीह की गवाही देते हैं, जो पहला कुरिन्थियों के आप देखेंगे 11वें अध्याय के 26वें पद में बहुत ही क्लियर कह रहा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। और ये इम्पोर्टेंस यीशु मसीह ने दिया अपनी रक्त के द्वारा, क्योंकि उन्होंने दूसरे दिन क्रूस के ऊपर चढ़कर अपने प्राणों को दिया था। और याद रखिए कि प्राण देने के पूर्व ये अंतिम संध्या इस शाम के टाइम पे अपने चेलों के साथ उनको पता था कि नेक्स्ट डे उनके जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी जीसस क्राइस्ट इज सेलिब्रेटिंग जॉयफुली, आनंद के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं
इस अपने मारे जाने का, ऐसा आपने देखा होगा, किसी को शायद ना देखा हो, कि उसको पता हो कि कल जो है उसके प्राण जाने वाले हैं, और आज वो अपने प्रिय जनों के साथ में बैठकर भोजन कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रकल, परेशानी, दिक्कत, समस्या और मृत्यु के सामने भी आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने ये संदेश दिया कि मृत्यु जो वो दूसरे दिन उनकी होने जा रही थी कलवरी के क्रूस पर, और फिर वो ईस्टर के दिन हम देखते हैं कि वो जी उठे तीसरे दिन, उसके पूर्व में ये उन्होंने ये इस पर्व के रूप में इसको मनाया, सेलिब्रेट किया, और जॉयफुली सेलिब्रेट किया अपने सेक्रीफाइस को, जॉयफुली वो क्रूस के ऊपर बलिदान होने के लिए चढ़ गए। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मॉन्डी थर्सडे। और साथ ही अंतिम बात बोलना चाहूंगा कि गेत्सेमनी के बाग में, जहां पे रात में प्रभु यीशु मसीह आज की रात को पहुंचे थे और वो प्रेयर कर रहे थे, और वो उसके बाद वो प्रेयर कर रहे थे परमेश्वर पिता से, और उसके भी हम देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, और उसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रात को ही प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, और उस रात को उनको कोर्ट के सामने, रात को कोर्ट के दरवाजे खोलकर न्याय, यीशु मसीह का गलत न्याय किया गया, और उनको कलवरी के क्रूस पर दूसरे दिन यहूदियों ने यरूशलेम में चढ़ा दिया, जिसको कि हम गुड फ्राइडे के रूप में मानते हैं। लेकिन उसके पहले आज का दिन इम्पॉर्टेंट है। आज का दिन है सेलिब्रेशन का दिन फॉर ऑल द सभी मसीहियों के लिए, क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण जो आज्ञाएं दी चलने के लिए, और ये डे टू डे एक्टिविटी में लाने वाली बात जो मसीहियों को कही, ये शायद मैं समझता हूँ कि आप पूरी बाइबल का सार है, पूरे पुराने नियम और नए नियम का सार है। प्रभु यीशु मसीह का दिखाया गया प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का दिखाया गया नम्रता, दीनता, अपने चेलों के पैर धोना, ये शायद पूरी बाइबल का, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना, एक दूसरे से प्रेम रखना, और साथ ही प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी, दिक्कतों के बीच में भी जॉय करना, आनंद करना। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, मसीह में सदा आनंदित रहो, पौलुस कहता है। उसी प्रकार से आज का दिन हम लोगों के लिए आनंदित रहने का है, ना कि सिर्फ आज का, परंतु एवरी सिंगल डे इज डे ऑफ सेलिब्रेशन फॉर अस। एवरी सिंगल डे, चाहे सताव आए, चाहे परसिक्यूशन आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, कैसी भी समस्या आपके जीवन में क्यों ना आए, चाहे बीमारी, परेशानी, प्रॉब्लम के रूप में, बेरोजगारी, चाहे किसी प्रकार का भी आपके सामने एक बड़ा पहाड़ क्यों ना आए, उसको यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी तरीके से हमको ये विश्वास दिया है, विश्वास हमारे अंदर दिया है कि वो सब के ऊपर जो है वो यीशु मसीह हैं, और वो हमारे साथ हैं, और वो हमारे संग हैं। और आज के दिन आप लोगों को इस होली वीक में, इस होली डे में, आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दें, और आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें, फॉर हिज ग्लोरी, फॉर हिज किंगडम। और आप बहुत सारे पूरे संसार के लिए हम एक यूज़फुल हो सके, सारे संसार के लिए हम एक यूज़फुल, एक लाइट के रूप में जीने वाले हो सकें। एक, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि हम एक ज्योति के समान, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति के समान एग्जाम्पल देने वाले, टेस्टिमनी देने वाले हो सके। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। मॉन्डी थर्सडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों को।